अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस में अपने सहयोगी दलों के लिए सीटें निकालना या उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना दोनों दलों के लिए बड़ा दर्द साबित हो रहा है। एनडीए के लिए ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के लिए कांग्रेस और उसके साथ के सहयोगी दलों के लिए सीटों को लेकर मसले फंसे हुए। आप देखें तो दोनों भी महागठबंधनों में सहयोगियों को संतुष्ट कर पाना आसान नहीं है और इनकी जो सियासत का दर्द है सहयोगियों का, ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा पेन और बढ़ेगा, दर्द और बढ़ेगा। तो इस दर्द का इलाज क्या है? कमोबेश चाहे एनडीए अलायंस हो या इंडिया अलायंस, उधर बीजेपी के पास लॉयन शेयर है तो इधर समाजवादी पार्टी के पास लॉयन शेयर है। तो क्या सहयोगी दलों के हाथ कुछ खास आएगा? प्रारंभिक एटीट्यूड दोनों पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के, ऐसा लगता है कि अपने सहयोगियों को ज़्यादा कुछ देने की मूड में ये लोग दिख नहीं रहे। तो फिर क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है। आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, दो मेगा अलायंस, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, दोनों के सहयोगी उत्तर प्रदेश में चित्कार मचाए हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर खुलकर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने मंत्री बनाए जाने की नई डेट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर के बाद बताऊंगा कि किस दिन मंत्री बनूंगा। उनको सीटें क्या आएंगी, इन सब क्या आएगी, वो 7 नवंबर के बाद बताएंगे। यानी मसला उनका फंसा हुआ है कि वो कितनी सीटें पाएंगे और क्या मंत्री पद की शपथ होगी। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के दरवाजे पर होल्ड हैं। उनका दर्द अलग है, वो उनके बयानों से छलकता है। अपना दल क्या पाएगा? अपना दल कभी मीडिया में नहीं जाता, लेकिन अपना दल का ये मानना है कि उनके पास अब 11 एमएलए हैं, तो उनकी सीटों की दावेदारी भी अब बढ़ी है। वो अधिक सीटें चाहते हैं लड़ने के लिए। तो क्या एनडीए अलायंस यानी बीजेपी उनकी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति कर पाएगी? और संजय निषाद भी किसी से कम नहीं है, उनको भी अपना अब बड़ा हिस्सा चाहिए, इसलिए अधिकांश वक्त वो दिल्ली में बिताते हैं। तो मसला बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा कि इन सहयोगी दलों को कैसे मना के एक रास्ते पे लाएं। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस में और एनडीए के अलायंस के बीच इन दिनों मसला सहयोगियों के सीटों के तालमेल और उनके बंटवारे का फंसा हुआ है। ये यूपी का अभी प्रेजेंट का सिनेरियो है। आज समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। ऐसा सोर्सेस के हवाले से कहा गया था, बाद में प्रवक्ताओं ने भी कंफर्म कर दिया कि ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों यानी कांग्रेस, आरएलडी और चंद्रशेखर के लिए सिर्फ 15 सीटें ही छोड़ेगी। 65 यानी 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी। सहयोगियों को 15, 65 समाजवादी पार्टी। क्या कांग्रेस को यह स्वीकार होगा? क्या कांग्रेस 10 सीट पे मान जाएगी? जयंत क्या 4 सीट पे रुकेंगे क्योंकि 1 सीट जाएगी चंद्रशेखर के हिस्से में, शायद नगीना। तो क्या बात इतने पे बनेगी या अभी निगोशिएशन शुरू होगा? या समाजवादी पार्टी ने एक स्केल तय कर दिया है कि बात यहां से शुरू होगी, 2, 4, 5 सीट आगे पीछे भी हो सकती है। और उधर बीजेपी भी अपने सहयोगियों को 1, 2, 4 सीटों से अधिक बांटने के मूड में दिखती नहीं, क्योंकि यूपी में लास्ट असेंबली इलेक्शन में जो मुकाबला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी था। दोनों दलों के पास अपने अपने वोट बेस हैं। उन वोट बेस के बेसिस पे अपनी अपनी दावेदारी है। 35% वोट शेयर पर अकेले समाजवादी पार्टी खड़ी है और बीजेपी 41% वोट से कहीं अधिक पे अकेले खड़ी है। तो ऐसे में सहयोगी दलों के हाथ कुछ आएगा, इसकी संभावना कम है। और इन दिनों जैसे रिश्ते समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि एग्रेशन दोनों तरफ से है और कांग्रेस की तरफ से अधिक एग्रेशन है। क्या ये समाजवादी पार्टी को निगोशिएशन टेबल पर लाने की कोशिश है या फिर समाजवादी पार्टी भी अब कांग्रेस को आड़े हाथों लेने को तैयार है? तो इन क्या 15 सीटों पे मान जाएंगे कांग्रेस, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर? और अगर नहीं तो क्या संभावना हो सकती है?
तो संभावना ये हो सकती है कि सब अकेले अकेले लड़े। अकेले लड़ने का जोखिम कांग्रेस और आरएलडी के लिए परेशानी का कारण हो सकता है। तो फिर मायावती क्या करेंगी? असली मास्टर की उनके हाथ में है कि वो क्या डिसाइड करती हैं। अगर वो जनवरी के बाद कोई स्टैंड लेती हैं तो फिर समाजवादी पार्टी को इनसे बात करनी पड़ेगी, कांग्रेस और आरएलडी से। और अगर मायावती इनसे बात नहीं करती हैं तो इनको समाजवादी पार्टी की शर्तों पे बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है यूपी की पॉलिटिक्स। और अब ये सही वक्त है कि जब यूपी की राजनीति पर कड़ी नज़र रखी जाए और देखा जाए कि दरअसल क्या चल रहा है। कुछ बयान सुनिए आप। पिछले 5 साल का इनकी जो भी गतिविधि रही है, जनता निश्चित रूप से उसका लेखा जोखा इनसे मांगेगी। और उन विषयों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की गतिविधि ये लोग करते हैं। लेकिन प्रदेश देश की जनता सब जानती है और उत्तर प्रदेश में अब इन दलों के लिए कोई संभावना बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि सारी सीटें भाजपा को जितानी है। देखिए 7 तारीख तक हम आपको फाइनल बता देंगे, हो सकता है उसके पहले आपको डेट मिल जाए। 7 तारीख को हम आपको बता देंगे कि कौन सी डेट है, किस दिन शपथ होगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर समीर सिंह हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। और केशव देव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इनसे अलग से बात करूंगा। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। केशव जी, मैं आपसे थोड़ी देर में अलग से बात करूंगा। निवेदन ये है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इन लोग की बात सुनिएगा। मैं आपसे अलग से बात करूंगा। मैं समीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। भाई, ये राजभर जी को इतना इंतज़ार आप क्यों करा रहे हैं? उनकी शपथ कब होगी? उनकी सीटों का बंटवारा कब होगा? आखिर ये हाई कोर्ट की तरह डेट पे डेट या कोर्ट की तरह डेट पर डेट क्यों आ रही है? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का सदैव ख्याल करती है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि राजभर जी ये कह रहे हैं कि डेट पे डेट आ रही है। राजभर जी राजनीतिक व्यक्तित्व के आदमी है और उत्तर प्रदेश के विधायक है और उनका एक दल है जो हमारे साथ सहयोगी दल के रूप में है। और निश्चित रूप से जब भी विस्तार होगा, पार्टी का नेतृत्व विचार करता है और किसको मंत्री बनाना, किसको लोकसभा लड़ाना, किसको आगे बढ़ाना, किसको संगठन में लेना, ये पार्टी का फैसला है। और पार्टी के फैसले के साथ राजभर जी भी हैं, हम भी हैं, सब लोग हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसको मीडिया एक शगुफा बना रही है और राजभर जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर वो तो खुद स्टेटमेंट देते हैं। 3 डेट तो मुझे याद है जो दे चुके थे। आज फिर मीडिया ने पूछा कि भाई अध्यक्ष जी कब शपथ है, तो उन्होंने कहा ये 7 को फाइनल बता दूंगा। तो इसका मतलब आप उनको होल्ड पे डाले हुए हो ना? नहीं, देखिए राजनीति के अंदर कोई होल्ड नहीं होता है ब्रजेश जी। राजभर जी हमारे सहयोगी दल है, पहले भी हमारे साथ मंत्री रहे हैं, आगे भी मंत्री बन जाएंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है? कोई होल्ड राजनीति में नहीं होता। हम कोई समाजवादी पार्टी थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, अभी चर्चा में आप नाम ले रहे थे, आपने संजय निषाद का नाम लिया, आपने अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी का नाम लिया, आपने ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का नाम लिया। हम सब सहयोगी दल है और हमारे और उनके में कोई तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपने सहयोगी दलों को आपके पास देने के लिए क्या है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम सब का उद्देश्य एक है, देश का विकास करना, जनता का विकास करना, गरीबों को कल्याण करना। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के जो विजन है
उसको आगे बढ़ाना और देश का और प्रदेश का कल्याण हो, गरीब जनता की भलाई के लिए सरकार काम करे, ये हमारा भी कुछ उद्देश्य सीटें है। निर्धारित की हैं प्रकाश आपने राजभर जी का भी कि उद्देश्य इतनी है। सीटें आप सहयोगी दलों को देंगे? नहीं, देखिए सीटों की कोई समस्या ही नहीं है। हम 80 की 80 सीटों पर सहयोगी दल के साथ लड़ते हैं। जहां हम लड़ते हैं वो सहयोग करते हैं, जहां वो लड़ते हैं हम सहयोग करते हैं। हमारे उनके में कुछ बटा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए, और ओम प्रकाश राजभर जी बार बार ये कहते हैं कि हम गरीबों के कल्याण के लिए जो काम मोदी जी, योगी जी ने किया है, उसको लेके हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू समीर जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उदयवीर सिंह बहुत दिनों के बाद डिबेट में दिखाई दिए, आपका स्वागत है उदयवीर जी। तो आपने ये तय कर लिया है कि सहयोगी दलों को सिर्फ 15 सीटें देंगे? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव प्रदेश कार्यकारिणी ने नहीं किया है। कार्यकारिणी का जो प्रस्ताव है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 80 की 80 लोकसभा सीट, 403 विधानसभा सीटों पर हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता प्रभारी बनाए गए हैं। हर बूथ की तैयारी की जाएगी, 80 की 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी की जाएगी और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में बैठ के जो सीटों का बंटवारा होगा उन सीटों पे हम लड़ेंगे और जो हमारे सहयोगियों को मिलेगी उन पर भी पूरे मन से चुनाव लड़ाएंगे। आपके ही पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि महज 15 सीटें ही अपोजिशन को दी जाएंगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट ब्रजेश भाई वो होता है जो पार्टी के किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आए। कई बार हम लोग, जो आप लोग दिन भर ब्रेकिंग न्यूज़ चला देते हो, उससे प्रभावित होकर चला देते हैं। और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ बयान दे दिए थे, न तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, न मेरी पार्टी के प्रवक्ता या मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं। सीटें तो वहीं बटेंगी जहां राष्ट्रीय स्तर पर लोग बैठेंगे। तो इसी आपाधापी में कई बार पार्टियों के नेताओं से इधर उधर के बयान आ जाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के नेतृत्व की, हमारे नेतृत्व से बात हो गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद एक स्टेटमेंट दे दिया, तो उसके बाद मुझे लगता है जिन्हें आप प्रवक्ता बनाते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट फिर देते क्यों हैं वो? जी, जिन्हें आपने प्रवक्ता बनाया, ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। अरे भाई, कई बार अपनी व्यक्तिगत भावनाएं चढ़ा बड़ी में निकल जाती हैं, लोग बोल देते हैं, उनका अपना आकलन है। हर व्यक्ति दल अपने पार्टी के बारे में एक सकारात्मक भाव रखता है और कभी कभी भावनाएं आप लोगों के बीच में निकल जाती हैं, या आपकी तारीफ करूं कि आप लोग निकलवा लेते हैं। ठीक, तो अब ऐसी मेरा कोई बात दूसरा नहीं है, प्रश्न लेकिन ये है पार्टी के राज्य कार्यकारिणी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, वो बाकायदा आया है, जारी हुआ है, और उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं की गई है, मुद्दों की बात की गई है, इश्यूज आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो सीटों पर आप फ्लेक्सिबल हैं बातचीत करने के लिए, अगर बातचीत आगे बढ़ेगी अलायंस में? जी, आप फ्लेक्सिबल हैं बातचीत करने के लिए, या फिर अड़े हुए हैं कि यही देंगे? हम तो कभी नहीं अड़ते। मध्य प्रदेश में भी हम नहीं अड़े थे, हमारा नुकसान हुआ लेकिन हम नहीं अड़े थे। हमारी पार्टी ओपन थी और हम लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्य रूप से लड़ाई हमको लड़नी है, इसलिए सबको साथ लेके, सबको सहयोग लेके हमको लड़ना है। हम सबको लेके चलने की ये कांग्रेस वाले आजकल आपकी पार्टी को एजेंडे पे क्यों लिए हुए हैं? कारण क्या है? आपके रिश्ते इतने खराब क्यों होते जा रहे हैं? हमारे खराब नहीं, मैंने आपको बताया, जब उनके नेतृत्व ने हमारे नेतृत्व से बात कर ली तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि अगर उनका नेतृत्व बात कर रहा है तो वो क्यों बोल रहे हैं। आपकी पार्टी ने इस बात की कंप्लेंट की कि आपके अध्यक्ष ऐसा कर रहे हैं? नहीं, हमें कंप्लेन की क्या जरूरत है, जब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से हमारे पास खुद ही संदेश आ गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद बयान दिया, तो जब पहले से ही वहां से बात आ चुकी है तो हम शिकायत क्या करें। सोशल मीडिया सब लोग देखते हैं, सब लोग बातें आती जाती हैं। आपको ऐसा लगता नहीं कि इसकी वजह से आपके अलायंस में को लेकर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है आप लोग को? दो दल हैं, बहुत पुराना इतिहास रहा है, गैर कांग्रेसवाद से हम लोगों ने राजनीति शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए दुष्कृत्य किए, इतना लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया, इतना जनभावनाओं को रौंदा कुचला कि गैर कांग्रेसवाद छोड़ के गैर भाजपावाद हो गया। तो ये सब बातें थोड़ी बहुत तो होंगी। क्या आपकी बातचीत चल रही है आपकी पार्टी की कांग्रेस से, या फिर टूटी हुई है इस वक्त? नहीं, टूटेगी कैसे, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम हैं, इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है, जब अगली मीटिंग होगी फिर बैठेंगे। पिछली मीटिंग हुई थी उसमें भी बात हुई थी। क्या आपने अपनी पार्टी के लोगों पे कोई प्रतिबंध लगाए कि इस पर कोई स्टेटमेंट ना दें? पार्टी का आंतरिक विषय है, वो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आज दोपहर की बात है, तो जो जिम्मेदार हैं वो लोग निश्चित तौर पर इसे विचार कर रहे होंगे कि हम लोग अपनी व्यक्तिगत राय न व्यक्त करें। कई बार पार्टी के नेता फैसला लेते हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लीडरशिप फैसला लेती है उसे पूरी ईमानदारी से ले जाना और उसको बाकी पार्टी के आपके नेता तो बड़ा एग्रेसिव खेल रहे हैं, आप इतना डिप्लोमेटिक क्यों खेल रहे हैं? डिप्लोमेटिक और एग्रेसिव का सवाल नहीं है।
मैं पार्टी की पोजीशन बता रहा हूँ। ओके। मेरी व्यक्तिगत पोजीशन बताएंगे तो हो सकता है मुझसे भी ज्यादा अग्रेसिव खेल लूँ। ओके। लेकिन बात अपनी नहीं है, बात दल की है। ठीक। पार्टी जिम्मेदारी के साथ लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी अब मैं सुरेंद्र राजपूत के ओपिनियन ले लूं, फिर केशव जी के पास चलूंगा। सत्ता से बाहर करके संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहती है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। फिर बयान आया है अजय राय का और आपकी पार्टी के भी कई लोगों का। ये रिश्ते ऐसी स्थिति में आप लोग पहुंचा रहे हैं, कोई विशेष कारण है? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है ब्रजेश भाई। हमारी लगभग सारी बातें जो एक्चुअल में हैं वो उदयवीर जी ने भी कह दी हैं। इंडिया अलायंस एक अटूट गठबंधन है। इंडिया अलायंस लोकसभा के चुनावों के लिए बना है। इंडिया अलायंस में बिल्कुल पानी की तरीके से सब दल आपस में मिले हुए हैं। कोऑर्डिनेशन पूरा चल रहा है। पूर्ण कोऑर्डिनेशन कमेटी की पूरी बैठकें कुछ औपचारिक होती हैं, कुछ अनौपचारिक होती हैं। सारी की सारी बातों को लेकर के लब्बो लुआब लिए है कि इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 सीट लड़ेगा और 80 सीट जीते। आप ऐसा कह के अपने प्रदेश अध्यक्ष की पोजीशन को अंडरमाइन कर रहे हैं? मैं किसी की पोजीशन को या किसी उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं। जो मेरे केंद्रीय नेतृत्व का स्पष्ट मत है वो मैं कह रहा हूं और केंद्रीय नेतृत्व ने भी बिल्कुल मुझे भी कहा है कि अनावश्यक बयानबाजी से बचिए। ये बात आप अपने राज्य नेतृत्व तक कन्वे क्यों नहीं किए? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं और सारे नेतृत्व को जब मुझसे कहा गया तो सभी लोगों से कहा गया होगा और सभी लोगों को जो लोग जिस परीक्षा में नहीं है, जो जिस कोऑर्डिनेशन उसमें नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को मैं अपनी बात कर सकता हूं कि हम इस तरीके। हालांकि उदयवीर जी उसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं का स्टेटमेंट है मेरे पास, जिनमें एक का मैंने चलाया, 2 का भी और रखा है। अगर आप कहेंगे तो वो भी चलाएंगे। ये कह रहे हैं कि सहयोगी दलों के लिए हम सिर्फ 15 सीटें छोड़ेंगे। जब एक आधिकारिक स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राजकीय नेतृत्व का आ गया और उदयवीर जी जैसा एक सम्मानित प्रवक्ता, जिस शख्स ने आज की डेट में समाजवादी पार्टी को बचाने में और बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका अधिकृत स्टेटमेंट आ जाता है तो फिर बाकी लोग ऐसा कह के आप अपनी पार्टी के बाकी जो एग्रेशन दिखाने वाले नेता हैं उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी का देखिए, राजनीति में मतांतर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, लेकिन 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं ब्रजेश भाई। आप पानी में जितनी लाठी मार लीजिए, आप कह रहे हैं कि आप कहेंगे तो 2 मैं दिखाऊंगा, मेरे कहने से आप 2 नहीं दिखाएंगे। आप वो जो वहां का गठबंधन है ना, उधर वाला जी, जिसको आप अभी पूछ रहे थे क्या ना उदयवीर जी से पहले, उनके कहने से जरूर दिखा सकते हैं सर। तो मैं एक चीज अजय राय के कहने पे भी दिखा सकता हूं सर, जिनको आप झुठला रहे हैं। मैं किसी को झुठला नहीं रहा। अजय राय जी हमारे प्रदेश आप मुझसे कह रहे हैं मैं पानी में लाठी मार रहा हूं, लेकिन दरअसल असली लाठी तो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मार रहे हैं। वो मैंने कहा जिनको आप खुद झुठला रहे हैं सर। पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। जब केंद्रीय नेतृत्व से बात हो रही है, बहुत स्पष्ट है ना, जब केंद्रीय नेतृत्व से बात हो रही है तो फिर कहां पर कोई तो आपके मुताबिक तब तो राज्य नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास खो चुका है। आप किसी भी तरीके से प्रश्न कर लें, अगर केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व जो है आज की डेट में भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, जिस तरीके का कदाचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके से लोगों के फोन को हैक करके सारी चीजें पूरे इंडिया गठबंधन। अच्छा चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमने हाथ खींच लिया अमेठी और रायबरेली में लाले पड़ जाएंगे। राजीव राय ने क्या कहा है उससे बहुत विशेष मैंने कहा ना आपसे कि जब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने अपनी बड़ी स्पष्ट नीति अपनी बात कर दी, तो उसके बाद कौन क्या कहता है, क्या मतलब रहता है। ऐसे तो कड़वी बातें दोनों तरफ से कुछ समय पहले हुई थी और उन कड़वी बातों को लेकर के अगर राजनीति में इतिहास को लेकर के चला जाएगा तो आप कभी वर्तमान और अपना भविष्य नहीं। थैंक यू, शुक्रिया सुरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात तो मैं कह दूं, छोटी सी बात और कह दूं ना सर। अब हमारी तो आपने ग्रिलिंग सारी कर ली सर। मैं सबसे पूछा हूं सर, आप क्यों तो इतना बेहोश?
हमारे मन की भी बात सुन लीजिए। अरे मैं तो प्लीज इतनी प्लीज दूर बताइए। ग्वालियर में बैठा हूं, आपसे जुड़ करके अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मैं लखनऊ में हूं। ब्रजेश भाई जैसा एक शानदार व्यक्तित्व तो सामने बैठा हुआ है, और काश वो ब्रजेश भाई जरूर ये पूछें कि भाई ये जातीय जनगणना पे ओम प्रकाश राजभर का क्या नाम, संजय निषाद जी का, और इनका क्या मतलब, क्या क्या वो है, अनुप्रिया पटेल जी का, ये जो तीनों नेतृत्व हैं, क्या ये जातीय जनगणना पर क्या ना पार्टी का साथ छोड़ेंगे, एनडीए का साथ छोड़ेंगे या उनके साथ रहेंगे? या जिस तरीके से रोग परिवारवाद को पानी पी पी कर ये लोग गाली जी। देते हैं, तो क्या ये तीनों के तीनों दल परिवारवाद को छोड़ेंगे? थैंक यू या सर। भारतीय डिबेट के जनता दूसरे पार्टी चरण में छोड़ेंगे? आपके बाकी और विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी क्या इस तरीके गाली आपका गलौज धन्यवाद अब हमारे साथ देना जुड़ने के शुरू लिए। करेंगे? आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं और उनसे सीधे बात करते हैं। केशव जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। मुझे पता चला कि आप समाजवादी पार्टी के अलायंस का हिस्सा बन गए हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं समाजवादी पार्टी से अब? जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी कि आपने मुझे अवसर दिया। समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश के चुनाव में महान दल का अभी गठबंधन हुआ है। अभी लोकसभा के लिए कोई बातें स्पष्ट नहीं है। फिलहाल हम समाजवादी पार्टी के पुराने एलाई हैं और हम समाजवादी पार्टी की नीतियों में, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यप्रणाली में हमेशा विश्वास करते हैं। और हम हमेशा आपके चैनल पर कई बार मैं कह चुका हूं कि अगर दलित पिछड़ों को कुछ उत्तर प्रदेश में हासिल होगा, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को हक, अधिकार और न्याय अगर कहीं कुछ मिल पाएगा, तो या तो समाजवादी पार्टी दे सकती है या बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। लेकिन वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी अभी उस स्थिति में नहीं को भाजपा को हराती। अगर कोई इस समय लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिख रही है और हराने की स्थिति में, मजबूत स्थिति में। 2022 में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर थी, जो हार हुई समाजवादी पार्टी की 2022 जी, वो भारतीय जनता पार्टी काबिलियत से नहीं आ रही। कुछ न कुछ हम लोगों की गलतियों से हार हुई, चाहे वो मेरी गलती रही हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की गलती रही हो, चाहे वो किसी की भी गलती रही हो। हार हुई, वो भारतीय जनता पार्टी काबिलियत नहीं। जनता पूरी तरह से परेशान है, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। चरम पे महंगाई है, भ्रष्टाचार है। अभी इलाहाबाद में 2 दिन पहले उद्घाटन किया हुआ पुल, कुंभ मेले के उपलक्ष्य में बना हुआ करोड़ों रुपए का पुल दरक गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बंद हो गया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप तो असेंबली इलेक्शन के वक्त समाजवादी पार्टी के अलायंस का हिस्सा थे। बाद में आपने बहुत आरोप लगाते हुए अलायंस से आप बाहर हो गए या कर दिए गए, जो भी हो। क्या ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है? आप समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर हुए? केशव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा। जब सेकंड राउंड में जुड़ेंगे तो फिर आगे उनसे बातचीत को बढ़ाएंगे। तब तक उनका वीडियो लिंक मेरे से टूट गया है। आगे के डिबेट में बढ़ते हैं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता। शुक्रिया आपका अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलायंस में आप लोगों की राजस्थान में कुछ बात बनी क्या कांग्रेस से? ब्रिजेश जी, बिल्कुल हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं, इंडिया अलायंस का हम लोग हिस्सा हैं और कांग्रेस के साथ राजस्थान के अंदर हमारा पुराना साथ है। हम पिछली जो कांग्रेस ने सरकार चलाई है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर हम सहभागी हैं और उसके अंदर भी हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो कांग्रेस के साथ हम हमें पूरी मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारा गठबंधन मजबूत है और जल्द ही हम आपको ये तो आपका फॉर्मल स्टेटमेंट हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मिला क्या आपको राजस्थान में कांग्रेस से? ब्रिजेश जी, जो मिला है वो जल्दी सामने आ जाएगा, ऑफिशियली सामने आ जाएगा। और मुझे लगता है कल शाम तक और इंतजार कर लीजिए। कल शाम को आपकी डिबेट पे बैठेंगे तो हम आपको सीट के साथ, नाम के साथ बताएंगे कि क्या मिला है और क्या हमने दिया है। क्या ऐसी भी संभावना है कि कांग्रेस आपके साथ, जो मध्य प्रदेश में सपा के साथ हुआ, आपके साथ? देखिए, हम कांग्रेस, क्या आप तैयार हैं फिर अकेले लड़ने के लिए? ब्रिजेश जी, 2008 जब हमारा कोई विवाद ही नहीं है कांग्रेस के साथ, तो ये सवाल ही बेमानी हो जाता है कि हम अकेले लड़ेंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? चुनाव सिर पे आ गया, वोटिंग होने जा रही है। ब्रिजेश जी, 2018 से हमारा कांग्रेस के साथ राजस्थान के अंदर गठबंधन है। हमने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था 2018 भैया मुझे रोहित जी और बता दो। सरकार के अंदर हमारे मंत्री भी हैं, जो हमारे विधायक हैं वो मंत्री भी हैं। हमारी सरकार के अंदर सहभागिता है
सीट। ब्रिजेश जी कल शाम तक का इंतजार कर लीजिए, सीट के साथ आपको जवाब दूंगा। इतना क्यों इंतजार करा रही कांग्रेस आपसे? अपनी सीट तो घोषित कर नहीं, दिया उसने, कांग्रेस आपकी सीट देने में उसे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी कांग्रेस की सारी सीटें घोषित नहीं हुई है, आपको भी पता है। अभी 55 सीटों की लिस्ट आनी है, अभी 55 सीटों की लिस्ट बाकी है राजस्थान के अंदर। तो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि बस सब आपस में लड़ते रहें, परंतु भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि वो अपना गठबंधन भूल गई है। वो जो एनडीए गठबंधन है वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चीथड़े उड़ाने पे तुला हुआ है। आप देखिए अब इनके साथ रह कौन गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अनुप्रिया पटेल कह रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, संजय निषाद कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और कोई चौथा दल भी है क्या? कोई चौथा दल हो तो बता यूपी दें में भाई। एक आइडिया लग गया है कि समाजवादी पार्टी आपको कितनी सीटें दे सकती है। आज इसका एक आइडिया लगा है कि 4+1। ब्रिजेश जी देखिए ऐसा है ना, कुछ कि मतलब आपको समझ में आई बात? नहीं, हम अगर मगर पे तो राजनीति करते नहीं है। उदयवीर जी अभी आपके चैनल पे बैठे हुए हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरीके की कोई भी बयान ऑफिशियल तरीके से समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है। तो अगर मगर की राजनीति का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए मैं जहां तक समझता हूं कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो आपस में एक अच्छी केमिस्ट्री रखता है और वो दोनों बैठ के डिसाइड कर लेंगे। नहीं देंगे आपको कि 4 मिलेगी इस आरएलडी को और 1 चंद्रशेखर को नगीना वाली? ब्रिजेश जी अब कौन थोड़ा तो विचलित किया होगा इस बयान ने। देखिए मैं आपको बता, ठीक है, उदयवीर ने उसको कवर अप कर दिया और शहद लगा दिया, पर अंदर क्या है मतलब समझ लेना। देखिए फिर ना कहना कि डिबेट किए थे आपने, इशारा नहीं किया। ब्रिजेश जी मैं अभी कह दूंगा तो फिर जो है वो भी एक टिप्पणी हो जाएगी। हाँ, तो बोलो जहां तक मेरी जानकारी है उदयवीर जी समाजवादी पार्टी के दूसरे कद के नेता हैं। अखिलेश यादव जी के बाद उनकी नौकरी के पीछे पड़े हो? नहीं, अखिलेश यादव जी के बाद अगर मैं किसी को जानता हूं तो मैं तो उदयवीर जी को जानता हूं। तो अगर उन्होंने बयान दे दिया कि ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और हम 80 के 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद में किसी और के बयान की समीक्षा करने का मुझे कोई हक भी नहीं है और ना मुझे करनी चाहिए। इतने सरेंडर हो? नहीं, सरेंडर इतने सरेंडर हो? सरेंडर की कोई इतना बात ही तो नहीं। मैंने सरेंडर आपको कभी देखा नहीं। नहीं ब्रिजेश जी सरेंडर की बात ही नहीं है। देखिए ऐसा है ना, संबंधों के अंदर अब तो जो उदयवीर जी देंगे वो ले लोगे? नहीं सब देखिए ब्रिजेश जी मैंने ये मेरे भाई नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, आप विधानसभा में बहुत लड़ाई कराने की कोशिश कर चुके हो। आपसे मैं बात करूंगा अलग से, आप रुक तो जाओ। विधानसभा में हम लोग बात रुक तो जाओ, रुको तो हिसाब हो रहा है। कांग्रेस वालों से लड़ाई कराओ और लोकदल वालों से कहां गुंजाइश रह जाती है भाई? अच्छा उनसे लड़ना चाहते हो? पढ़े लिखे नेता है, यहाँ पे कोई अनपढ़ नहीं है। समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह कोई अनपढ़ नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ बहुत कुशलता। ठीक है, मेरा केशव जी से संपर्क टूट गया था, वापस मुझे वीडियो लिंक से वो ज्वाइन कर चुके हैं, मिल चुके हैं। केशव जी आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? हाँ जी। आपका गठबंधन टूटा क्यों था और फिर क्या कारण थे उसके, और फिर आपको क्यों लगा कि अब आपको सपा के साथ जाना चाहिए? देखिए समाजवादी पार्टी के कभी भी मैंने कोई समाजवादी पार्टी की नीतियों पर कभी ये अविश्वास ना तो कभी पैदा किया और ना मैंने अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया था, ना मैं ओम प्रकाश राजभर की तरह फालतू बात करता हूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे महत्व को कम किया समाजवादी पार्टी ने विधानसभा 2023 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में। जहां जहां महत्वपूर्ण थे, जहां जहां हमारा संगठन मजबूत था, वहां भी हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ था। हमें लगा, अपनी ओर से हमें लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें महत्वहीन किया जा रहा है। तो हमें लगा, तो हमने अपनी अब ओर आप से कैसे आश्वस्त हो गए कि आगे आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा? बहुत सी बातें होती हैं, देखिए मजबूरी भी है। राजनीतिक जितने भी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लीडर्स हैं, जो खाली मंत्री बनने के लिए किसी के दरवाजे कटोरा लेके खड़े, उनकी बात तो मैं नहीं कर सकता। किनके बारे में आप कह रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर बारे में कह रहा हूँ। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 6 विधायक हैं उनके। अरे किस बात का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? कटोरा लेके घूम रहे हैं कब से, जब से गए। एक बार भी आप इतना बहस कराते हैं, हर रोज चैनल पे आपका चलता है, एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का, प्रवक्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें भाजपा के लोगों ने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने जा रहे हैं, कभी बताइए। और ये जब से गए हैं, आज बन रहा हूं, ठंड रखिए, 10 दिन बाद बन रहा हूं। भाई क्यों आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्यों मांग रहे हो? दबाव बनाओ ना। सर वो मंत्री बने ना बने, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप क्या जलन तो नहीं है आपको उनसे? नहीं, मुझे क्या बात की जलन? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था, मैंने तो नकार दिया। आप पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी, किसी भी प्रवक्ता से पूछ लीजिए, मैंने तो मना कर दिया कि मैं भारतीय। देखिए मेरा मकसद, मैं एक सिद्धांतिक राजनीति कर रहा हूँ। मैं
समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी भी मौजूद हैं आपके चैनल पे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को कुछ मिलेगा उत्तर प्रदेश में हक, अधिकार और सम्मान, तो महान दल की क्या दावेदारी है? आपको 1 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए पार्लियामेंट की, या बिना किसी सीट की अपेक्षा के आप सपोर्ट करेंगे? आपकी क्या राजनीतिक मांग है? नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूं। मैंने कहा कि मैंने अपनी बात कहने से कभी कतराया नहीं। अगर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का हित कहीं होना तो सपा या बसपा से होना। मैं सपा गठबंधन में भी बसपा की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता और न किसी के उल्टी सीधी बात करता हूं। मैं जो मुझे पसंद है मैं कहता हूं। सर, मैं लौट के मुद्दे पे आ रहा हूं। सर, आपको क्या यूपी में उनसे मिलेगा? देखिए, अभी लोकसभा गठबंधन के बारे में समाजवादी पार्टी से कोई भी मेरी वार्ता नहीं हुई। मैं प्रयास कर रहा था कि मैं समाजवादी पार्टी से फिर से जुड़ूं। मैंने स्वयं प्रयास किया, मैंने कई बार प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में मेरे लिए फिर से जगह बने, और उन्होंने जगह दिया और मेरी मुलाकात हुई अखिलेश यादव जी से। मुझे जगह मिली मध्य प्रदेश में। अभी कोई वार्ता नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के लिए। तो कोई सीट चाहिए या अनकंडीशनल सपोर्ट है पार्लियामेंट के इलेक्शन? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सीट लूंगा। और पिछली बार भी देखिए समाजवादी पार्टी, कौन सी सीट लेंगे आप? वो तो जब बैठेंगे हम आदरणीय अखिलेश यादव जी साहब तो बताएंगे कौन सी सीट चाहिए। यानी कंडीशनल सपोर्ट है कि सीट मिलेगी तो साथ रहेंगे? नहीं, सवाल सपोर्ट का नहीं, सवाल गठबंधन का है। और देखिए, समाजवादी पार्टी का मैंने एक दिन ट्विटर पे अपने लिखा था, एक्स पे, कि मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि समाजवादी पार्टी ने जब गठबंधन किया था 2022 में, तो बहुत ऐसे दल थे जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्व नहीं है। उनमें महान दल भी था, कृष्णा पटेल जी की अपना दल भी था जी, ओम प्रकाश राजभर भी थे। ऐसे लोगों को 2 सीट से लेके 32 सीट तक जयंत जी को 32 और 14, 15 सबको दिया। लेकिन वहीं कांग्रेस के बारे में हम कहते कि कांग्रेस ने कई मीटिंग किया मध्य प्रदेश में। अगर लोकसभा के लिए गठबंधन था तो वार्ता किस बात की चल रही थी प्रदेश के नेताओं से, तो वहां किया। और उसके बाद फाइनल सवाल आपसे ये है कि अब अगर बात नहीं बनी आपकी तो क्या करेंगे फिर आप? बात बनेगी। जब आप एक बात बताइए कि जब लोग मध्य प्रदेश में उन्होंने हमें स्वीकार किया, जब हम अलग हो गए थे, स्वयं अलग हुए थे, नाराज होके अलग हुए थे, वो तो ठीक है, लेकिन स्वामी प्रसाद को फिर आप कैसे हजम कर पाइएगा? उन्हीं से तो बगावत करके आप गठबंधन छोड़ के गए थे, और स्वामी अभी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। अब देखिए, वो अलग विषय, हमारी अलग विषय नहीं है सर, आप उन्हीं के विषय पे छोड़ के गए हो, और आप मानो कि आप इस पे आपने समझौता कर लिया है स्वामी के मुद्दे पे। नहीं, मेरी पूरी बात हो जाए। मेरी अपनी जो लड़ाई थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, वो किसी पर्सनल लड़ाई नहीं थी। मेरी लड़ाई इस बात की है कि जब शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज जिसका वोट लेते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके इसी वोट पे अब आप स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करेंगे या फिर शांत रहेंगे या फिर स्वामी को सपोर्ट देंगे? मेरी बात पूरी नहीं हुई ना सर, मेरे इस सवाल का जवाब दो सर। विरोध, न्यूट्रल या सपोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य? हाँ या ना मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं बात अपनी कह रहा हूँ कि अगर स्वामी कोई भी हो, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का जो भी लीडर राजनीति कर रहा है, अगर वो समाज के साथ घटनाओं में नहीं बोलेगा, नहीं मदद करेगा, तो मैं उसके खिलाफ तब भी बोलता था, आज भी बोलूंगा और हमेशा उसके खिलाफ बोलूंगा, और जितना बोल सकता हूं उतना बोलूंगा। अभी आजमगढ़ में शीला मौर्य हत्याकांड हुआ, महान दल के अलावा कोई उसमें पहुंचा नहीं। विपुल पांडे, अतुल पांडे ने उस महिला को, उसके पति को मारने तो स्वामी पर आपने समझौता कर लिया, मैं मान लूं सर? मैं कोई समझौता नहीं किया। मैंने क्या कहा आपसे कि जहां समाज के साथ अन्याय होगा और अन्याय पर जो नहीं बोलेगा, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है, स्वामी जी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो नहीं बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ जमकर बोलूंगा, जमकर लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ निकाला और विभिन्न मुद्दों पर आपने सवाल लिया और जवाब भी दिया। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य हमारे साथ
जुड़े हुए थे। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। वकार साहब, देखिए ये तो गठबंधन में दोनों तरफ से सहयोगी दल बड़ा परेशान कर रहे हैं। आप लोगों की कोई बात किसी से बनी या नहीं बनी, या फिर आप लोग अकेले हो? नहीं सर, हम लोगों से किसी की कोई बात नहीं बनी है। समीर भाई बैठे हैं, समीर सिंह जी, इनसे थोड़ी सी सिफारिश करना चाह रहा था मैं अपनी ओम प्रकाश राजभर जी की। देखिए समीर भाई बहुत बढ़िया आदमी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके तजुर्बे का फ़ायदा उठाइए। आप लोग इतने तजुर्बेकार आदमी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। आप उनके तजुर्बे को फ़ायदा उठाइए, उनको आप बना दीजिए टेम्पो ई रिक्शा मंत्री। दयाशंकर सिंह जी चला नहीं पा रहे हैं ठीक से, इतना अवैध टेम्पो चल रहा है, इतने अवैध ई रिक्शा चल रहा है, वैसे ही पार्टनरशिप है। और आप समझ नहीं रहे हैं। वो बढ़िया उनका फ़ायदा उठाइए तजुर्बे का, ओम प्रकाश जी का। सर, जो इस डिबेट में नहीं, उनके बारे में क्यों तो ऐसा विरोधी बोल रहे क्यों हैं? है? अरे नहीं सर, मैं देखिए दयाशंकर सिंह आप जी चला रहे हैं ना। गरीबों के विरोधी क्यों है असीम सर, मेरी साहब? बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। अरे वकार साहब, गरीबों को जीने दीजिए, गरीबों को हक है जीने का। अरे सुनिए तो सर, टेम्पो और रिक्शा से गरीब आदमी चलता अरे है। सुनिए आप तो सर। अभिजात वर्ग के नेता अरे है, सुनिए तो ओवैसी सर। के पार्टी के नेता है। सुनिए तो आप सर। अरे अपनी बात करो अरे ना। मेरी बात तो पूरी हो जाने इसको दीजिए, फिर परिवार बोलिएगा आप। मंत्री देखिए बना मैं बोलने दे, क्या जा रहा टेम्पो था। को ओके हटा समीर दे, सिंह जी, क्या एक सेकंड रुकिए, लंतरानी उनको अपनी बात करते कंप्लीट हो कर लेने आप? दीजिए। ओके वकार साहब, कंप्लीट अरे अपनी बात करो हाँ, ना, बोलिए, ओवैसी बोलिए। की बात मैं ये करो। थैंक यू कहने जा समीर रहा जी। था। हाँ बोलिए गरीबों वकार पर साहब, हमला मत करो। मैं ये कहने जा रहा था कि उनका उत्पीड़न हो रहा है टेम्पो और ई रिक्शा वालों का, उनका लाइसेंस ही आप लोग नहीं देते हैं। तो आज आप वादा कीजिए कि अभी यहाँ से निकलेंगे, कल सुबह तक कोई अवैध टेम्पो और ई रिक्शा नहीं होगा, सबका लाइसेंस दे देंगे आप, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। बोलिए, वादा करिए। सर सीट वाली बात बताओ, आप कहाँ टेम्पू चले गए सर थे? ये वो मुझसे बता रहे थे कि मैं विरोधी हूँ गरीबों का। वो देखिए लाइसेंस ही नहीं देते उन लोगों को, सबका उत्पीड़न कर रहे हैं। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर जी ने अगर गलती से पेट्रोल लगा लिया तो जैसे वो विधानसभा में खदेड़ा योगी जी का कर रहे थे ना, खदेड़ा हो बे, कहीं गलती से उनका पेट्रोल लग गया और उन्होंने फिर से योगी जी का खदेड़ा शुरू कर दिया तो आप लोग हो जाएंगे परेशान। उनके तजुर्बे का फायदा उठाइए। आप राजभर के दोस्त हैं या दुश्मन? देखिए मैं तो मंत्री बनाने की बात कर रहा हूं, आप दुश्मनी की बात कर रहे हैं सर। मुझसे बड़ा हमदर्द कौन होगा राजभर जी का? और समीर सिंह जी, प्रॉमिस कीजिए कि कल सुबह उत्तर प्रदेश में कोई अवैध रिक्शा, अवैध ऑटो रिक्शा, अवैध टेम्पो नहीं होगा, सबके लाइसेंस आप दे रहे हैं, किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं होगा। बोलिए, करेंगे आप? अच्छा ये बताइए, ये अरे सर जवाब ही नहीं लेने दे रहे, अभी बीच में बोल रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। ये इंडिया अलायंस में आजकल ये क्या चल रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच? ये किस तरह की राजनीति, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है वकार साहब? देखिए मेरा ऑब्जर्वेशन ये है जी कि फखरुल हसन चांद साहब का आपने वीडियो चलाया, हाँ चलाया, वो भी प्रवक्ता और उदयवीर भाई भी प्रवक्ता। दोनों का ओहदा एक, दोनों की कुर्सी एक, दोनों के जो विचारधारा है समाजवादी की। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि हम कांग्रेस, आरएलडी और रावण को सिर्फ 15 सीट दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। चंद्रशेखर कहिए सर, रावण मत बोलिए जी। चंद्रशेखर जी वो अपने नाम के आगे लिखते हैं। नहीं सर, आजाद लिखने लगे। चंद्रशेखर आजाद साहब को, आरएलडी को और कांग्रेस को सिर्फ 15 सीट देंगे, ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन का बयान। ठीक है। और दूसरे ऑफिशियल स्पोक पर्सन कह रहे हैं कि ऐसा कोई बयान नहीं, पार्टी लाइन ही नहीं ऐसी। तो मसला यह है कि पहले तो इन दोनों में सच्चा प्रवक्ता कौन है, ईमानदार बढ़िया प्रवक्ता कौन है, और कौन पार्टी लाइन पे बात कर रहा है? ये अब क्लियर एक शर्त पे हो सकता है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे बयान दें। नहीं, दो इंडोर्समेंट आ गए कि उदयवीर सही बोल रहे हैं, एक तो रोहित का और दूसरा नहीं सर, सुरेंद्र जी का। मैं समाजवादी पार्टी के माननीय दो इंडोर्समेंट लिए हैं वो। माननीय दूंगा समय, रुक जाओ जरा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रिस्पेक्टेड अखिलेश यादव जी से कह रहा हूं कि ये दुविधा जो बनी है दो ऑफिशियल प्रवक्ताओं के बीच में, इसको खत्म करें और आकर बताएं कि इसमें मतलब सही ऑफिशियल प्रवक्ता कौन है जिसकी बात प्रदेश और देश माने। ओके, वीरेंद्र जी भी आ गए। बड़ी मामला खड़ा कर दिया। हाँ, गंभीर हो गया मामला। मैं दूंगा समय, आप अपनी बारी में सब एक मिनट का ही बात है। हाँ, 20 सेकंड की बात है। बोलिए। पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ चुका है।
ओके। बगैर देखे आ गए हैं ये। हाँ। फखरुल चांद साहब के पड़ोसी हैं, लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं अपनी पड़ोस वाली। ओके वीरेंद्र जी सही भी आ बात गए यह है कि डिबेट। जब पार्टी की समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पार्टी की ओर से स्टेटमेंट आज की कार्यकारिणी को लेके है वहां मौजूद, हाँ। उसमें जो लिखा है वो पार्टी के नेता का, पार्टी का बयान है। ओके वीरेंद्र जी आप मुझे बताइए। ओके थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी ये क्या चल रहा है दोनों अलायंसेज में, और दोनों के साथ जो सहयोगी दल हैं ये बड़े परेशान घूम रहे हैं। देखिए भाजपा सत्ता में है, उनके साथ जो है वो दर्द तो सह लेते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी ये सब विपक्ष में है, इनके यहाँ एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, खुलेआम बातें हो रही हैं, बस अंतर इतना है। अब आप देखिए कि सियासत में दोस्ती जो होती है वो स्वार्थों की होती है, फौरी होती है, मुद्दों पर होती है, और उसके बाद जब सत्ता की आस टूट जाती है तो दोस्ती टूट जाती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यानी कि ताकत घटी और दोस्ती हटी। तो जब ताकतें नहीं रहेगी तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लगता है कि अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के जाने से पहले वो सपा नेताओं के घर पहुंचकर पहले वहां स्थिति ठीक ठाक करते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होता है। तो ये होड़ मची हुई है कि सपा के नेताओं के यहाँ जाया जाए, ये कांग्रेस में एक नया चलन शुरू हुआ है। अब इससे वो अपना कितना वोट बैंक बढ़ाएंगे, कितनी दोस्ती मजबूत करेंगे, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव का जब गठबंधन की सीटें तय होंगी तो पता लगेगा। लेकिन जितना बीजेपी ने राजभर को तरसाया, इतना तो अखिलेश यादव के साथ रह के भी वो नहीं तरसे थे। एक एक चीज़ के लिए तरसाया। पहले कहा घोषित चुनाव आ गया, अच्छा कहें कि भाई सिक्योरिटी दे दो, सिक्योरिटी दे दिया, लेकिन काम कोई हो नहीं रहा है। भाग भाग के वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ जाते हैं। पाठक जी के पास दवाई वाला महकमा आया तो गोली ले लो या इंजेक्शन लगवा लो, इसके अलावा उनके पास और क्या है देने के लिए। तो वो भी बेचारे अपना समझा बुझा के लौटा देते हैं। तो ये 4 महीना हो गया इंतजार करते हुए ब्रजेश जी। अब एक बात और आई कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, इनके साथ साथ चौहान साहब का क्या होगा। वो तो न घर के रहे न, और वो घर में इस समय हारने के बाद से लेटे भी होंगे, शायद जाके आराम कर रहे हैं। विधायक थे वो भी नहीं बचा, भाजपा बना पाएगी कि नहीं। दिनेश शर्मा वाली सीट खाली है, एमएलसी वाली। अब 2 नाम और आ गए। बाराबंकी से पूर्व सांसद रही हैं प्रियंका रावत, और रामपुर में आजम खां को हराने वाले आकाश सक्सेना, ये 2 लोग भी मंत्री बनाए जाएंगे राजभर के साथ। एक चर्चा ये आ गई नई भाजपा में। तो मंत्री पद को लेकर दिल्ली में आज बड़ी हलचल है। अब उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ हैं, उनकी टीम भी जा रही है, डिप्टी सीएम लोग बुलाए गए, प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए। लेकिन बीजेपी के मंथन से राजभर की दिवाली बढ़िया होगी कि नहीं, अभी तक ये कोई स्पष्ट संकेत नहीं आया है। और वो हमने आपको बताया तक विधानसभा में उनका वो चपरासी मिला, तो कहीं मंत्री जी आई जाओ, तो कहीं की चिंता न करो 1 हफ्ता में आई थन और फिर तुम हमारे साथ आई जाओ। और ये बात हो गई 1 महीना पुरानी। अब वो चपरासी टहल रहा है कि पता नहीं कब मंत्री जी आएंगे। तो डेट भी है 7 तारीख की, नई डेट आ गई है। अब 7 अभी डेट आई है, शपथ होगा कि नहीं ये बात क्लियर नहीं है। ओके ब्रजेश जी, इस मामले में देखिए कमेरावादी पार्टी है, दल है, और महान दल जो अखिलेश यादव के साथ लगातार रहे, और उसमें अब ये इनका लोकदल भी है अपना। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जब तक करीब आएगा क्या स्थिति बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी वीरेंद्र जी, क्योंकि लोकदल में एक बार खीर वाला जो मुद्दा उठा था वो मुद्दा आज तक जिंदा है। लोग ये सोचते हैं कहीं खीर पक गई,
चुनाव पहले ना पक जाए, कहीं चुनाव बाद ना खाने को मिले, तो खीर वाले से लोग डरे हुए हैं। बाकी नहीं, वो डर तो आज रोहित के चेहरे पे दिखा मुझे, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, फखरुल हसन चांद जो हैं, उन्होंने एक बार होर्डिंग लगवाई कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज उन्होंने कहा गठबंधन को 15 सीटें दी जाएंगी, तो उनका बयान तो रोजे कुछ ना कुछ आता रहता है। जी जी। अब उनके बयान से अगर दुखी होने लगे कांग्रेस, तब तो दोस्ती नहीं हो पाएगी, टूट जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि धूप का तो नाम ही बदनाम है, सच तो यह है कि लोग आपस में ज़्यादा जलते हैं। और खुदगर्ज था वो इतना कि अब मुझे जानता भी नहीं, और जान जान कहता फिरता था, अब मिल जाता है तो पहचानता भी नहीं। ओह, तो सुरेंद्र राजपूत को तो बेहोशी आएगी इस शेर के बाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर जी, घूम फिर कर बात ओम प्रकाश राजभर पे ही आती है, आखिर आप उनके दर्द का निवारण क्यों नहीं करते हो? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं सुन रहा था कितनी बेबसी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता में, कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है इतिहास में कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने प्रवक्ता को खारिज कर दिया, और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को खारिज कर दिया। मैं देता हूं टाइम जी। अपने प्रदेश अध्यक्ष को खारिज कर दिया। क्या गजब संजोग है। और हमारे वसीम साहब है, असीम साहब, वकार साहब है, उनको राजभर साहब की चिंता सताई जा रही है। अरे कुछ दिन पहले आप भी उनको गलबहिया डाल के घूम रहे थे। हाँ। क्या आपको दर्द है क्या? राजभर साहब बीजेपी के साथ आ गए तो आपको सबसे ज्यादा दर्द है, आप अपनी बात नहीं बताते हो। राजभर जी को मंत्री कौन बनाया था? राजभर जी को मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार में जब वो विधायक बने तो उनको 17 में मंत्री हमने बनाया, और हमने सभी सहयोगियों का सम्मान किया, हमने सभी सहयोगियों को आगे दोनों बढ़ाया। बड़े सहयोगी हमारे संजय कास्ट सेंसस को लेकर आप पर एक पॉलिटिकल दबाव बनाए हुए हैं, आपके पास उनके बातों का जवाब क्या है? मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, हम सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं। संजय निषाद जी विधान परिषद का सदस्य भी बनाया और मंत्री भी बनाया। आप अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के नेता है आशीष पटेल जी, हमने उनको एमएलसी भी बनाया और मिनिस्टर भी बनाया। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से अपने सहयोगी दलों के साथ रहती है, खड़ा रहती है, उनके साथ चलती है। जो मेरा एजेंडा वही सहयोगी दल का एजेंडा, गरीब कल्याण। लेकिन सपा और कांग्रेस का एजेंडा देखिए, अखिलेश यादव ने क्या कहा? चिरकुट नेता, प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहा कांग्रेस को। और सुरेंद्र राजपूत जी समाजवादी पार्टी के बारे में कसीदा पढ़ रहे हैं। साहब, कोई ऐसी बात है मत बोलिए। ये किसने कहा? चिरकुट शब्द का जानते हैं क्या अर्थ होता है जी ब्रजेश जी? चिरकुट कितनी खराब मानसिकता में बोला होगा अखिलेश यादव ने, उनकी भाषा कितनी खराब थी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए। इतना अपमान। सर, आपको क्यों चिंता है कि कांग्रेस वालों को इतना कह दिया उन्होंने? आप उनकी इज्जत को बड़े फिक्रमंद हैं सर। नहीं, चिरकुट राजपूत जी रुकिएगा, मैं आऊंगा सर, टाइम दूंगा सर। जाता है चिरकुट किसको? जी, चिरकुट किसको कहा जाता है ब्रजेश जी? आप जानते हैं? बस आ रहा हूं सर, 2 मिनट रुकिएगा सुरेंद्र जी, बस 2 मिनट आ गए सर। और कांग्रेस पार्टी थैंक यू समीर जी। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को सेव कर रहा है, एक व्यवस्था है सुरेंद्र जी की। थैंक यू। मैं उदयवीर जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। उदयवीर जी, थैंक यू समीर जी, शुक्रिया। उदयवीर जी, आप मुझे बताइए कि भाई कोई फार्मूला तो डिसाइड किया होगा ना आप लोगों ने कि भाई सीट बंटवारे का ये फार्मूला है, फार्मूला क्या है? फार्मूला मैं बताऊंगा। पहले समीर जी बड़ी देर से बोले जा रहे थे, मैं सुन रहा था शांति से। आपसे पूछना चाहता हूं, चिरकुट ज़्यादा खराब शब्द है कि योगी और मोदी जो पार्टी और प्रदेश और देश के सबसे बड़े नेता हैं, वो सबसे बड़े झूठे हैं, चोर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माँ की गाली भी दी मंच से, वो मेरे इस मोबाइल में है। 3.5 साल तक चोर, बेईमान, जाने क्या क्या बोला राजभर जी ने। तो समीर सिंह जी का ये गर्व
बीच में उन्होंने मत बोलिए। हमको बोला एक सेकंड, वन बाई वन। उन्होंने माफी जैसे समीर सिंह मांगी। जी, आपकी बारी हो चुप थे, आप आपको उनकी बात सुननी मांग लो चाहिए। ना। चुपचाप सुनिए, एक सेकंड, सुनने का उनकी बात सुन माफी लीजिए। मांग लो बहुत ना। ध्यान आपके से टाइम वो सुना चुप मैं। थे, आप उनकी बात सुन लो। तो जब उन्होंने इनको झूठा, चोर, मक्कार, बेईमान, पिछलों के हक खाने वाला, आरक्षण खाने वाला सब कुछ कहा, वहां भेजूंगा योगी को जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है और वो लगातार कह रहे हैं कि कल बनूंगा मंत्री, कि परसों बनूंगा मंत्री। दारा चौहान आए, उन्हें चुनाव भी लड़ाना पड़ा। तो हम लोग बेबस मजबूर हैं या सत्ता लोभी ये लोग हैं जो बेबस मजबूर हैं, किसी भी तरीके से सत्ता में जाना चाहते हैं। तो आपके पास गठबंधन में सीटों के बंटवारे का कोई फार्मूला है? बिल्कुल है। 22 पे, 19 पे, 14 बिल्कुल पे है, किस आधार बिल्कुल पर है, बांटेंगे? बिल्कुल है। हम लोग, मैं लगातार आपके चैनल पे और मीडिया में ये कहता रहा हूं जी कि जो हमारे, देखिए, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन तो बिहार में भी होगा, वेस्ट बंगाल में भी होगा, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस और सहयोगी दल बराबर लड़ रहे हैं, कहीं छोटे और बड़े पार्टनर हैं। तो जो हमारा इंडिया अलायंस का कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उससे हमको सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ बैठ के फॉर्मूला तय होगा कि किस आधार पर सीटें बटेंगी, और फॉर्मूला तय हो जाएगा तो उस फॉर्मूले से सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक, मैं न मेरे कहने से बनेगी, न मेरे प्रदेश अध्यक्ष के कहने से बनेगी, न कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बांटेगा। और जहां तक बेगैरती की बात है, बेशर्मी की बात है, तो समीर सिंह को तो मुंह ही नहीं खोलना चाहिए टीवी पे। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए। चार पुराने वीडियो सर, सुरेंद्र राजपूत को इनवाइट भाग करते हैं। जाएंगे। थैंक यू उदयवीर जी, शुक्रिया। करो उदयवीर बोलिए जी। उदय, नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, यादव ने क्या कहा? बोलिए, कुछ ऑब्जेक्शन थे आपके सुरेंद्र जी? इंतजार करता एक सेकंड, आप दोनों लोग रुकिए। मध्य प्रदेश भाई में सुरेंद्र जी क्या का टाइम हुआ? क्यों ले रहे हो आप दोनों लोग? आप दोनों लोग सुरेंद्र जी का टाइम मत लो भाई। हमारी पार्टी ने इंतजार एक सेकंड रुक क्या जाओ। हुआ? चिरकुट कह दिया रोज डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज। ओके सुरेंद्र जी बोलिए। सुरेंद्र जी अपने ऑब्जेक्शन बताइए, आप क्या कह रहे हैं? किस बात पे आपत्ति कर रहे हैं? धन्यवाद, दोनों लोग शांत होइए, शांत होइए दोनों लोग। ओके सुरेंद्र जी गो अहेड। थैंक यू। मेरी आवाज नहीं आई। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी गो अहेड। ओके, सिर्फ सुरेंद्र जी की आवाज दीजिए। बोलिए सुरेंद्र जी। तो आप विरोध करते हैं। सर, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। थैंक यू, रुकिएगा आप दोनों लोग। सुरेंद्र जी कंटिन्यू। जी, जो समीर सिंह जी की परेशानी थी, हम समझ सकते हैं। जो समीर सिंह जी की परेशानी थी, उसका सिर्फ मैं आपको वो दे रहा हूं कि समीर सिंह जी, बड़ी जलन हो रही है, बरनौल लगा लीजिए। आप लोगों को तो माँ बहन की गालियां दे रहा था ओम प्रकाश राजभर, माँ की गाली, बहन की गाली, चोर, लुच्चा, लफंगा, इधर उधर की पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मतलब हम तो कह नहीं सकते उन सब चीजों को, ना हम चाहते हैं, क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के गरिमामयी पद पर हैं। उनको अगर ओम प्रकाश राजभर गाली दे रहे थे, आपके मुंह से उस वक्त जवान नहीं निकली, मुंह ताला सिल गया आपका, आपके मुंह में दही जम गई, और उसके बाद आप हमारे यहाँ पर बात करने की बात कर रहे हैं। तो कम से कम वो लोग तो बात ना करें जो माँ बहन की गाली खाए हुए हैं। हम अपना मुद्दा सलटाने में सक्षम हैं। सर फार्मूला है कोई आपके पास मुद्दा सलटाने का? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है फार्मूला सर, हमारे पे पूरा फार्मूला है। फार्मूला लेकिन हम टीवी पे थोड़ी रणनीति बताएंगे आपको। फार्मूला हो चुका है। फार्मूला तो सीधा सीधा से है कि केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व की बात आपस में हो रही है, और हम लोग सब लोग एक मत है, 100%। सर एक सीलिंग दे दी गई है कि 10 से ज्यादा सीट मिलेगी नहीं सर? सुन लीजिए ना, 80 की 80 लड़ेंगे सर, 80 की 80 इंडिया हाँ, 80 लड़ सकते हो, पर यहाँ आओगे तो 10 मिलेगी। नहीं, मैंने आपसे कहा कि 80 लड़ेंगे, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, और 80 की 80 जीतेंगे। इंडिया गठबंधन 80 की 80 जीतेगा। थैंक यू सुरेंद्र जी। थोड़ा सा इस राउंड में वक्त का अभाव है, मैं थोड़ा सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूँ। रोहित को मैं इन्वाइट करता हूँ। रोहित, एक सीलिंग आ गई है 4 सीट की। जी फीलिंग कुछ भी आ सकती है। फीलिंग तो अब मैं क्या करूं, एक वीडियो देख रहा था मैं, अरे खुल गया। अरे रुक जाओ, ये सब वीडियो कौन सा चला रहे हैं? अरे वो कहाँ ओम प्रकाश राजभर के पीछे पड़ गए आप लोग। आप अपनी बात कहो, ये वीडियो बंद करो, अपनी बात बोलो। संजय निषाद हैं, अरे संजय निषाद हैं। ओम प्रकाश राजभर तो उनके तो वीडियो हम चला देंगे तो मुझे लगता है कि जो है आपको डिबेट में से उसमें वो लगा कुछ न वो मौन लगाना पड़ेगा। ये तो संजय निषाद। ये जो खुद खीर खा रहे हैं तो उसका भी हिसाब दोगे? नहीं, खीर तो हम अभी भी खा रहे हैं। किसकी खीर तो हम अभी भी खा रहे हैं, और आज तो करवा चौथ है, हमारी बहनों के लिए व्रत है, और खीर तो सभी के घर में बनी है। दिल्ली से खीर आई है या लखनऊ से? कहाँ से खा रहे हो खीर? तो देखिए ब्रजेश जी, खीर तो हम आज भी खा रहे हैं, और खीर तो हम आपको भी खिलाते हैं, और मुझे लगता है पैदल ले आओ, कब लेके आए हो? आ जाओ कल परसों लेके खीर। खीर की पार्टी देता हूं मैं आप सबको।
तो ब्रजेश जी स्थिति ये है कि जो लोग पता नहीं कौन कौन सी गालियां सुन के और लोगों के साथ समझौता करके बैठे हैं, अब उनको दर्द हो रहा है कि क्या क्या कह दिया पता नहीं। चलिए वो शब्द कम से कम समीर सिंह बोल सकते हैं, हम तो वो शब्द बोल भी नहीं सकते जो ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी। थैंक यू रोहित, शुक्रिया। थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं थोड़ा आपसे भी सहयोग चाहता हूं। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद है। वकार साहब, आप उस वक्त जब समीर बोल रहे थे कुछ इंटरवीन कर रहे थे, 20 सेकंड बोले। समीर जी रुकिएगा, आता हूं। कहना चाह रहा था, देखिए पूरा देश जानता है, सोशल मीडिया का जमाना है कि मोहतरम जनाब ओम प्रकाश राजभर जी क्यों उनके पीछे पड़े, वो है नहीं डिबेट में भाई। जब इतनी इज्जत से नाम ले रहा हूं सर, वो भी खुश हो जाएंगे, होने दीजिए उनको खुश। मोहतरम जनाब ओम प्रकाश राजभर जी, जब आपको माँ की डिग्री, बहन की डिग्री, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री आपकी बता रहे थे। नहीं, भाजपा वालों से पूछिए ओम प्रकाश राजभर। एक सेकंड, आप क्यों रोहित बीच में बोल रहे हो भाई, आपकी बारी थोड़ी है। तो वकार साहब मैं कंप्लीट समीर करो। सिंह साहब से खाली इतना पूछ रहा हूं कि वो डिग्रियां याद हैं आपको जो ओम प्रकाश जी बताया करते थे आपको, राजभर जी, माँ की डिग्री। आप वेट कर लो, मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ। नहीं सर, एक लाइन पक्षपात कर रहे हैं। एक सेकंड में, कोई पक्षपात नहीं सर, टाइम कम है एक्चुअली ना, इसलिए सबको चाहता हूँ सबकी बारी के मुद्दों पे झगड़ा है, उस पे बात नहीं करते। बोलिए बोलिए भाई, बोलिए वकार साहब। भाजपा के साथ अरे उनको बोलने तो दो, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे? बोल लूं भाई। हाँ भाई, संजय निषाद जी को 22 तारीख को लेके जाएंगे आप? वो जो रामचंद्र जी के, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में संजय निषाद जी के जो विचार थे, क्या उन विचारों के साथ संजय निषाद जी को आप दावत देंगे 22 तारीख को? धन्यवाद। थोड़ा वक्त का अभाव, थोड़ा कॉपरेट करें, फिर किसी और दिन ज्यादा टाइम ले लीजिए। ओके समीर जी 20 सेकंड आ रहा हूं, रुक जाओ, आपके पास भी आता हूं। 20 सेकंड दूंगा, अपनी बारी में बोल लेना। झगड़ा है। हाँ समीर जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। आपको दूंगा 20 सेकंड। ब्रजेश जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कितनी बेशर्मी से बातें कह रहे थे। अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर आपके एजेंडे में रहेंगे ही रहेंगे। वो आपके साथ थे, हमको गाली देते थे, हम आपको छोड़ के हमारे साथ आ गए। बस आप इसके बाद आप ही लो ना टाइम। वो जब गाली उन्होंने हमको दिया, तब भी इनको गाली देते थे। गाली उन्होंने हमको वो दिया। 1.5 साल जब मंत्री आए रहे तो हमारे मंत्री साथ, रहते हम गाली देते परेशान रहे। नहीं। आप योगी आदित्यनाथ थैंक यू, शुक्रिया समीर जी। हाँ अब उदयवीर जी 20 सेकंड आप बोलो। उदयवीर जी को है, बोलिए। उदयवीर जी 20 सेकंड, किसको गाली नहीं, आराम से बात करो, गुस्सा करने की जरूरत गांधी नहीं। को गाली दिया, आपने मायावती को गाली दिया, आपने गाली गाली खाते रहे, अपमान किया, बेशर्मी से खाते रहे, राजभर को गाली दिया। हाँ, सामने देखिए, बेशर्मी से खाते रहे और लात मार के इनको आए थे हमारे साथ। और हमने ओम प्रकाश राजभर जी को चिट्ठी लिख के दी थी कि आप आजाद हो, आपकी भाजपा से मन मिल गया तो जाओ। और ये बेशरम गाली खाते रहे, पिता को गाली दिया, गाली खाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वक्त खत्म हो चुका है, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।